बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सानिया मरी के हवाले से। सानिया मरी 22 सयाह जान से गए। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने जाँबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ 76 लाख रुपये इमदाद की मंजूरी दे दी है। जाँबहक अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में बारिशों से जाँबहक अफराद के लिए 3 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी भी दी गई। मरी को जिला का दर्जा देते हुए सानिया मरी की तहकीकात के लिए एडिशनल कमेटी बनाने का फैसला किया गया है, जबकि इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एसपी की फौरी तैनाती और सड़कों के छोटे लिंक्स फौरी तामीर करने का फैसला किया गया है। सानिया मरी में ठिठर कर जान देने वालों की तदफीन, मुल्क भर को सोग की फजा। जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। तलागंग में एएसआई नवीद इकबाल की तदफीन। रावलपिंडी में भी 7 जनाजे उठे। लाहौर मर्दान में नमाज जनाजा अदा की गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सयाहत की तफरीह देने वाले शहर ने मौत बांट दी। 22 अफराद के ठिठर कर मरने के बाद इंतजामिया को होश आया। सानिया में जाँबहक एएसआई नवीद इकबाल का जनाजा उनके साथ दीगर अहले खाना के हमरा उठा तो कोहराम मच गया। मरने वालों में उनकी बहन, 6 बच्चे भी शामिल थे। नवीद इकबाल ने मरने से कबल इमदाद के लिए इंतजामिया और अपने कजन को भी पुकारा। और सुबह से खाने के लिए, न पीने के लिए, और बच्चे जनाब उनकी हालत बुरी हुई है। और इनकी वो एक गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो ऐसे नवाब है, सुबह से ना कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला आया है वो गाड़ियां आगे से हटवाता, ना कोई वो गाड़ी आई है बर्फ हटाने वाली। रावलपिंडी में मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया, 2 बेटियों और 2 बेटों की नमाज जनाजा रावल चौक में अदा कर दी गई। सानिया में जाँबहक जफर इकबाल और मारूफ की नमाज जनाजा लाहौर में अदा हुई तो इलाके में सोग छा गया। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सानिया में जाँबहक इशफाक की नमाज जनाजा कामुकी के नवाही गाँव खोट तला में अदा कर दी गई। इशफाक 2 बच्चों, 7 साला बेटे और 4 साला बेटी का बाप था। मर्दान में सानिया मरी में जाँबहक 4 नौजवानों में से एक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरी में तूफानी बर्फबारी के बाद पाक फौज, एनडीएमए और मुकामी इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियां अब तक जारी हैं। बर्फबारी से मुतासिर तमाम सड़कों को खोल दिया गया है। 731 अफराद को होटल्स, रेस्क्यू मराकज मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 700 से ज़ायद गाड़ियों को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। मरी में 10 बच्चों समेत 22 अफराद के ठिठर कर जाँबहक होने के क़यामत खेज वाक़यात के बाद पाक फौज, पीडीएमए और मकामी इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक गाड़ियों में फंसे तमाम अफराद को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम ताहाल जारी है। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक मरी की तमाम अहम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। झीका गली से लोहे टोपा एक्सप्रेस हाईवे और लॉरेंस कॉलेज रोड ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी आने वाले रास्तों पर पुलिस ताहाल मौजूद है और रास्ते आज भी बंद रहेंगे। पुलिस तर्जुमान का कहना था मरी से रात गए 600 से 700 गाड़ियों को निकाला गया, ताहम तमाम सयाहों को रात से पहले ही महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया था। 24 घंटों के दौरान 500 से जायद खानदानों को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज का कहना है 371 अफराद को आर्मी रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया है। मरी में 90% सड़कों को खोल दिया गया है। मजीद भी आपको बताएं, मरी में तमाम अहम रास्ते खोल दिए गए। ISPR के मुताबिक कल्दाना बारियां रोड क्लियर कर दिया गया है। छोटी राब्ता सड़कें भी क्लियर की जा रही हैं। रिलीफ कैंप और हेल्थ मराकज मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। पाक आर्मी के जवान सयाहों को इस्लामाबाद मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मरी में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फ़ज़ाई की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। 100 अफराद को PAF कालाबाग और लोहे टोपा मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा खानदानों को रिहाइश, खुराक और तिब्बी सहूलतें दी जा रही हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
आज़ाद कश्मीर, एबटाबाद और मानसहरा में हर सुबह बर्फ ही बर्फ। हजीरा में बर्फबारी की वजह से जिला पूंछ में कई शाहराहें बंद हो गई। एबटाबाद में शाहराहें 7 रोज बाद भी बहाल ना हो सकी। 700 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है, जबकि मानसहरा में मुश्किलात के बावजूद सयाहों का रश बढ़ गया। आजाद कश्मीर, एबटाबाद और मानसेरा में बर्फबारी ने मामूलाते जिंदगी को मुंजमद कर दिया। एबटाबाद में शदीद बर्फबारी से सड़कें कई फुट बर्फ से ढक गईं। बर्फबारी से बंद राब्ता सड़कें 7 दिन बाद भी बहाल न हो सकी, जिसके बाइस 200 देहात से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। इन इलाकों में अशियाए खुरनोश और जलाने के लिए लकड़ी की शदीद किल्लत है। हजीरा में बर्फबारी की वजह से जिला पूंछ में कई शाहराहें बंद हैं। PDMA की इमदादी सरगर्मियां जारी है। मानसहरा मरी गलियात में पाबंदी के बावजूद सयाह वादी कागान पहुँच रहे हैं। वादी में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। शोगरान कागान में तमाम होटल्स भर चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है आज शाम तक सड़कें मुकम्मल साफ हो जाएंगी और सयाहों के लिए सयाहती मकामात खोल दिए जाएंगे। एबटाबाद गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। पाक फजाइया और रेस्क्यू टीमों ने गलियात में फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे गलियात में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ 1 रमीस राजा से। रमीस राजा, कैसी सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं आप? तो जी गलियात में जो है मुतअद्दिद जो रास्ते हैं वो अभी भी बर्फबारी की वजह से बंद है। देहाती जो इलाके हैं वो बर्फ की वजह से बंद है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। जहां हमने देखा है एयर फोर्स के जो नौजवान हैं वो भी ये लोगों की मदद के लिए पहुंच जाए। उन्होंने काफी तादाद में जो सयाह फंसे हुए थे बर्फ में उनको निकालना शुरू कर दिया, मुकामी होटलों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। मुकामी होटलों की तरफ से तमाम सयाहों को खाना भी दिया जा रहा है। इस वक्त मुझे बताता चलूँ कि गलियात के मुकाम पर तमाम GDA की मशीनरी भी लगी हुई है और बर्फ हटाने में मसरूफ है। जी ठीक है रमीस राजा, बहुत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खाबर का कहना है कि सानिहा मरी की हर पहलू से तहकीकात की जाएंगी। निज़ाम में मौजूद नकाइस की निशानदही करके बेहतर सिस्टम वाज़ेह करेंगे। ट्वीट में उन्होंने कहा कि मरी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुतल्लिका इदारों ने सूरत हाल की संगीनी में कमी की कोशिश की। फौज, पुलिस, रेस्क्यू 1122, इंतज़ामिया, PDMA, NHA इमदादी कामों में मसरूफ़ है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि 22 जानें चली गई, खान साहब अभी तक मुस्ताफ़ी नहीं हुए। हुकूमत में सानिहा मरी की जिम्मेदारी कबूल करने की हिम्मत नहीं। नाअहल हुकूमत में आवाम की जानों की कोई अहमियत नहीं। बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी होकर घर जाते तो आवाम का भला होता। और यहाँ आपको बताएं, सानिहा मरी में इंतजामी गफलत पर अवाम भी बरस पड़े हैं। हुकूमत से इस्तीफे के साथ साथ जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा देने का भी मुतालबा कर दिया है। कहते हैं हुकूमत की जानिब से इल्जामात इन मरे हुए लोगों पर लगाए जा रहे हैं। बताया जाए मरी में गुंजाइश से जायद हजारों गाड़ियों को रोका क्यों नहीं गया, दाखिला कैसे मुमकिन हुआ, इजाजत क्यों और किसने दी, जिम्मेदार कौन है, तहकीकात की जाए। मरी सानहे पर अवाम का गमो गुस्से का इजहार। हुकूमत और इंतजामिया को खरी खरी सुना दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के अवाम ने हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा लोग सख्त सर्दी में तड़पते रहे, बच्चे बिलखते रहे, फैमिलीज पर कयामत टूट पड़ी, कोई मदद को न आया। इस हालात में, इस सिचुएशन में हमें कोशिश करना चाहिए कि आवाम खुद हमें कोशिश करना चाहिए। हुकूमत को इसके बारे में बेहतर कोई इलाही अमल करना चाहिए ताकि अगर लोग जो यहाँ से निकलते हैं वहाँ पे सरगाहों के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो उनको इस तरह की सिक्योरिटी दी जाए ताकि आइंदा से इस तरह के कुछ मामलात ना। लोगों की गलती जो है सो है, क्योंकि लोग तो आते जाते रहते हैं हर साल। ज़िले इंतजामिया को पहले ही कुछ इक़दाम करने चाहिए थे ताकि लोगों की कम से कम जान बच जाती। इतनी गाड़ियों को ले जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ये जगह जगह पे जो चौकियाँ रखी हुई हैं, 1 लाख गाड़ियाँ कैसे चली गई। लोगों को भी चाहिए कि वो खुद भी ख्याल करे और जो है ना गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो जो है ना ऐसे खतरनाक जगह में जो है ना आवाम को नहीं छोड़े।
उन्होंने कहा, महकमा मौसमियात मरी में तूफानी बर्फबारी की पहले ही पेश गोई कर चुका था। इंतजामिया का पेश के इंतजामात न करना सफाकी और संगदिली की इंतहा है। अगर बर वक्त इंतजामात कर देते तो ये नौबत न आती। सानह मरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया पर तनकीद के तीर बरसा दिए। सार्फिन का कहना था, हुकूमत जिम्मेदारों का तयन करे और जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे और उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाई जाए। तो दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने सयाहों के मरी में फंसे होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि सानिया मरी सबूत है कि मुल्क पर नालायकी, नाअहली, बेहिसी, जुल्म मुसल्लत है। अपने बयान में कहा, सानिया मरी से मुतालिक हुकूमत हकाइक बताए ताकि उसके मुताबिक हिकमत अमली बनाई जा सके। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत मरी और दीगर इलाकों में फंसे अफराद को निकालने के लिए इकदाम करे। हुकूमत की नालायकी से मासूम शहरी जिंदगी से महरूम हो गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी सानिया मरी पर हुकूमत पर बरस पड़े। हुकूमत की जानिब से बर वक्त इकदाम न करना काबिले अफसोस है। आसिफ जरदारी ने जाबाहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार अफसोस करते हुए उनकी मगफरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। कहा, आपके गम में बराबर के शरीक हैं। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जहां आपको बताएं, कराची के इलाके औरंगी टाउन में अंधी गोली का निशाना बनने वाली 11 साला मदीहा को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। वाक़े का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टर के मुताबिक मदीहा अफसल को सर के अकब में लगने वाली गोली माथे से बाहर हो गई। DSP मंगू पीर का कहना है कि मदीहा अफसल घर की छत पर खड़ी थी कि गोली लग गई। शुबा है मदीहा अफसल हवाई फायरिंग से जाँ बहक हुई हैं और वाक़े की तहकीकात जारी है। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक पर नाले में गैस भर जाने से जोरदार धमाका हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके के बाद रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची। हुकाम की जानिब से नाले में गैस भरने और धमाके की तहकीकात की जा रही हैं। रावलपिंडी में बैंक रोड पर प्लाजा में लगने वाली आग बुझा दी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रावलपिंडी में यह वाक़या पेश आया है। बैंक रोड पर प्लाजा में लगने वाली आग को बुझा दिया गया है, जबकि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी और वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के छोटे भाई सालार खान संजरानी की नमाज जनाजा आबाई इलाके दालबंदीन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, सलीम मानवीवाला, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा खान आफरीदी, आजम सवाती, शिबली फराज समेत दीगर ने शिरकत की। सेनेट चेयरमैन के भाई सालार खान संजरानी गुज़श्ता रोज़ ओथल के मुकाम पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। सियालकोट में इंसानियत सोज वाक़या, बासर अफराद का मुअम्मर खातून पर बदतरीन तशद्दुद, बालों से पकड़कर घसीटते रहे। वाक़े की फुटेज भी पुलिस का ज़मीर ना झंझोड़ सकी। सियालकोट में इंसानियत सोज वाक़या, मुअम्मर खातून पर बदतरीन तशद्दुद, बालों से पकड़कर घसीटते रहे। फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुअम्मर खातून पर तशद्दुद का वाक़या थाना कोटली की हुदूद में पेश आया। बासर मुल्जिमान जमीन के तराजे पर सरेआम बेईमाना तशद्दुद, बाल पकड़कर घसीटते रहे, जूते और लाते भी मारी। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जमात इस्लामी का कराची में नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर धरना 10वें रोज भी जारी है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची से लसानियत की सियासत खत्म की जाए, आईनी हकूक फ्राहम किए जाएं। उन्होंने शहर भर में रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं अब पूरे कराची में रैलियां भी निकाली जाएंगी। लाड़काना में भी बल्दियाती एक्ट के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। कराची के हक की बात करते हैं तो ये खुद ब खुद इसको किसी एक लिसानी इकाई का तस्वुर करने लगते हैं। इसलिए हम पीपल्स पार्टी से कहते हैं कि वो लिसानी सियासत खत्म करे, वो ऐसे इक़दाम खत्म करे जिससे लिसानियत को फरोग दिया जाता है। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं FIA का करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और हवाला हुंडी में मुलविस कंपनीज के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद ब्लू एरिया से 5 करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद करके 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। FIA इस्लामाबाद जोन के कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की कार्रवाई मनी चेंजर फ्रेंचाइज H&H करेंसी एक्सचेंज कंपनी लिमिटेड ब्लू एरिया मदनी प्लाजा के मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फ्रेंचाइज H&H करेंसी एक्सचेंज कंपनी लिमिटेड ब्लू एरिया मदनी प्लाजा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FIA के मुताबिक कंपनी में बगैर किसी कानूनी रसीद के गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त और हवाला हुंडी का काम किया जा रहा था। ब्रांच से 5 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई है, जिनमें अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल, बरतानवी पाउंड, यूरो, रशियन रूबल और ईरानी करेंसी शामिल है। अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई ने हर शख्स को जकड़ लिया है। मुल्तान का हसन रजा अपने 4 बच्चों का पेट कैसे पाल रहा है, आइए जानते हैं जुनैद मलिक की इस रिपोर्ट में। पैंतालीस साला हसन रजा किराए के मकान में रहता है। 4 बच्चों का पेट पालने के लिए महंगाई के इस तूफान में रेडी बानी का काम करता है। कचहरी रोड पर छोटी सी रेडी पर गंडेरियां बेचकर अपने बच्चों के पेट की आग बुझाता है। बिजली के बिल भरें, गैस के बिल भरें या बच्चों की फीसें भरें, 1000-1200 में कैसे गुजारा होता है? आप हमें बता दें। नहीं हो सकता गुजारा, बस क्या करें, मजबूरी है, कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं बच्चों का, क्या कर रहे हैं। महंगाई से परेशान हसन अली इस आस पर जी रहा है कि एक दिन इसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। 4 बच्चों के बाप हसन रजा का कहना है कि महंगाई के इस दौर में ये गडेरियां बेचकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। कैमरामैन जाहिर रेहान के साथ जुनैद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज़ाद कश्मीर में हालिया बारिशों और बर्फबारी से नुकसानात की तफसील जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों से तालिब इल्म समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। लैंड स्लाइडिंग के बायस 13 मकानात मुकम्मल तबाह हुए हैं, जबकि 4 को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। लैंड स्लाइडिंग के बायस शारदा से कील और तावबट तक शाहराह बंद है। वादी अली पर रिश्या से मुकम्मल बंद है। मुल्क भर में जाड़े की धूम, बालाई पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क सर्द। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ियारत समेत शुमाली बलूचिस्तान, कश्मीर में शदीद बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। कलाम में 24 घंटे के दौरान मजीद 3 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। नारोवाल, सियालकोट समेत वस्ती पंजाब में हल्की तो कहीं तेज बारिशें। इस्लामाबाद में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। कराची में मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रही। दर्जे हरारत 9.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर में ठंडी हवाओं का राज है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम मजीद सर्द है। ज़ियारत में कम से कम दर्जे हरारत -4 डिग्री, जबकि कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PDMA की रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 दिसंबर से अब तक बारिशों और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी हो चुके हैं। 22 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। और यहाँ आपको बताएं, नाइजीरिया में कत्लो गारत और लूट मार का बाजार गर्म है। मुसल्लह डाकुओं ने 200 से ज़ायद अफराद को हलाक कर दिया, इमलाक को भी आग लगा दी। खबर के मुताबिक नाइजीरिया की रियासत जमफारा में हुकूमती कार्रवाई के जवाब में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने 10 से ज़ायद गाँव पर धावा बोल दिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी।